हसास तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमले पीटीआई को बहुत महंगे पड़े। 9 मई 2023 को मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों के वाकयात, मजीद 3 मुकदमात के फैसले आ गए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई की मरकजी क़यादत को बड़ी सजाएं सुना दी। जलाओ, घेराव और हमलों के इल्जामात साबित हो गए। फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा को 10 साल कैद, जरताज गुल, शेख राशिद, अशरफ सोना, राय हसन और मुर्तजा इकबाल को सजा। अहमद चट्टा, बिलाल एजाज, शकील नियाजी, अंसर इकबाल, फरखंदा कौकब, कवल शोजब सजा पाने वालों में शामिल। जुनेद शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद में 9 मई केसेस में 108 मुलजिमों को सजा हुई। फैसलाबाद में 9 मई केसेस जैन कुरैशी, फवाद चौधरी और ख्याल कास्तरो बरी। अदालत ने पीटीआई के 77 रहनुमाओं और कारकुनान को मुकदमात से बरी कर दिया। बरी होने वालों में फैज कमोका, हसान जका, कामरान विर्क और जोएल आमिर भी शामिल हैं। थानों, हसास इदारे और राना सना के घर पर हमलों के मुकदमात दर्ज थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत के बाद फैसले महफूज किए थे। 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का 2 टोक और वाज़े मौक़िफ़। फैसलाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमात में 108 मुलजिमों को सजा सुना दी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बारहा कह चुके, 9 मई के वाक़यात को कभी नहीं भुलाया जाएगा। शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सजा से बच नहीं पाएंगे। 9 मई मुकदमात के फैसले हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की असद कैसर और दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से बातचीत। कहा कि 6 अरकान कौमी असम्बली को सजा दी गई। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। तमाम मुकदमात सियासी हैं। पीटीआई सियासत में तशद्दुद और इंतहा पसंदी पर यकीन नहीं रखती। बानी चेयरमैन ने मुफाहमत की बहुत कोशिश की। अब भी वक्त है सिस्टम को बचाया जाए। आइंदा कोई दुश्मन के हाथ मजबूत करने की जुर्रत नहीं करेगा। हुकूमत ने 9 मई केसेस के फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन था। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। बानी पीटीआई जूम पर मीटिंग करके हमलों की तरगीब देते रहे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फैसलों से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात। पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। आरिफ अलवी, अब्दुल क़य्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रऊफ हसन और जुनेद अकबर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रऊफ हसन और जुनेद अकबर की अबूरी जमानत मंजूर की गई। थाना कराची कंपनी केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर हाजिरी की वजह से 8 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया। मजमूई तौर पर 97 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया। अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, नादिया खटक, शिबली फराज, अहमद नियाजी और मुराद सईद शामिल हैं। रावलपिंडी में 9 मई केसेस में 3.5 माह में 11 पेशियां हो चुकी। 9 मुलजिमान ने फर्द जुर्म कबूल की। सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 68 मुलजिम मुसलसल 11 पेशियों से गैर हाजिर हैं। मुलजिमान को उकसाने में मुलविस क़यादत को 10 मुकदमात में नामजद किया गया। वकास अकरम, कवल शोजब और जुबैर नियाजी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। उमर अयूब समेत 57 मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अदालत का इजहार बरहमी। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई हमला केस की समाअत। मियांवाली पुलिस तीसरे रोज भी नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार न कर सकी। अदालत का DPO मियांवाली को कल तक नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
फैजाबाद में एहतजाज का केस, गंडापुर के वारंट बरकरार। अदालत ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की, अगर पेशावर हाईकोर्ट का कोई हुक्म है तो इस पर अमल करें। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना भारा केहू के मुकदमे में गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। पीटीआई रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होने लगे। भारतीय हुकूमत ने एफएटीएफ में अली अमीन गंडापुर का बयान जमा करा दिया। भारत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान बतौर सबूत जमा कराया। भारतीय हुकूमत ने गंडापुर के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दिया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरखास्त की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पीटीआई की विशाल यूसुफजई कामयाब। विशाल यूसुफजई ने 86 वोट हासिल किए। अपोजिशन जमातों की उम्मीदवार मेहताब जफर को 53 वोट मिले। सेनेट की नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। नौमुंतखब विशाल यूसुफजई कहती हैं कि पीटीआई का कोई वोट अपोजिशन को नहीं पड़ा। 2 वोट मुस्तरद हुए जिन पर गलत निशान लगा था। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहिदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो डील को आगे बढ़ाए। हो सकता है पाकिस्तान किसी दिन भारत को भी तेल बेचे। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी डील की। जापान के साथ भी डील मुकम्मल हो गई। मुआहिदों से अमेरिका का तिजारती खसारा बड़ी हद तक कम हो जाएगा। अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी वापस आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि सदर ट्रंप ने पाक अमेरिका तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कायदाना किरदार अदा किया। मुआहदा दोनों ममालिक में बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देगा। मुआहदा मुस्तक़बिल में दरीना ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ साबित होगा। पाक अमरीका अहम तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद 2 तरफा तिजारत का फ़रोग़ और मंडी तक रसाई को बढ़ाना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी वज़ीर तिजारत और नुमाइंदे की मुलाकात। पाक अमरीका मुआहिदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदे से दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी के नए दौर का आगाज़ होगा। मुआहिदा अमरीका के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। नरेंद्र मोदी सरकार मुश्किलात से 2-4, भारत को एक और धचका। अमेरिका ने 7 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों का शिकार 7 भारतीय कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान अपने अवाम का इस्तेहसाल भी करता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत दोस्ती के लिबादे में तिजारती मुनाफ़कत कर रहा है। भारत को हमेशा अच्छा दोस्त समझा, लेकिन उसने अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना तिजारत की। ट्रंप के भारतीय मईशत को मुर्दा करार देने पर अपोजिशन की मोदी पर तनकीद। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने भारत पर टैरिफ और जुर्माने को नाकाम पॉलिसियों का शाखसाना करार दे दिया। भारतीय माशी तज्जियाकारों की तरफ से भी सख्त मायूसी का इजहार। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, अमरीकी सदर सच कहते हैं, भारतीय मईशत मुर्दा है। अगर ये बात किसी को नहीं मालूम तो वो भारत के वजीर आजम और वजीर खजाना है। मोदी सिर्फ सनतकार गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग मील, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के ज़िचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। लॉन्चिंग के मौके पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट के जरिए सैलाब, ज़लज़लों और ज़मीनी खिसकाव की बरवक्त पेशगोई मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी सिफारत खाने ने भी सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शाह सुलेमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद पर मबनी है। मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी क़यादत का खिते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 अगस्त को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़रा ईरानी सफारतखाने के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद दोनों मुल्कों में सियासी, माशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। चीनी का बहरान, विफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए। वजारत फूड हुकाम ने कहा कि ECL में शामिल नाम चंद दिन में जारी करेंगे। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि तमाम मिल्स 165 रुपए फी किलो एक्स मिल कीमत पर चीनी फराहम कर रही है।